हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप भारती क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है, जो कि सर्वनाम के बारे में है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर व्याकरण हिंदी की करवा दीजिए आप। तो अब पूरी एक व्याकरण की जो सीरीज़ है हिंदी व्याकरण की, वो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसमें आप सभी जो ग्रामर हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको क्लियर करने की कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में सर्वनाम से। ये आपके एकेडमिक्स में भी काम आएगी। ठीक है, जो आपके नए मतलब 6 से लेकर के 12 तक के लिए वो उसमें भी काम आएगी। और उसके अलावा जो आपके कंपटीशन के एग्जाम्स रहते हैं उसके अंदर में भी ये काम आएगी आपके। ठीक है, तो आज हम इसमें सर्वनाम, इसके भेद, परिभाषा और उदाहरण सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पूरी एक वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आज के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें आप, ताकि आपको ये जो स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो सब आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम है क्या, सबसे पहले इसको समझाना जरूरी है। देखिए, सर्वनाम जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। ठीक है, यानी कि जो नाम, जितने भी नाम हैं उन सब नामों की जगह पर जो शब्द प्रयोग होगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। कुछ उदाहरण देखो, जैसे कि नागेश है, वो 11वीं कक्षा में, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं ना। नागेश 11वीं कक्षा में पढ़ता है, नागेश स्कूल जा रहा है, नागेश के पिताजी पुलिस है, नागेश की माताजी डॉक्टर हैं, नागेश की बहन खाना बना रही है। अब बार बार एक ही व्यक्ति के बारे में बातें, लेकिन बार बार नाम लिखना उसका बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, अब नागेश क्या है, नागेश है संज्ञा शब्द। ठीक है, अब नागेश हम बार बार 1 2 3 4 5 बार हमने नागेश का नाम ले लिया। अब हम नागेश की जगह पर जब हम जो कोई दूसरा शब्द जब प्रयोग करेंगे, संज्ञा की जगह पर जब हम कोई दूसरा शब्द जब प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो वाक्य है वो बड़ा आकर्षक लगेगा, बड़ा रुचिकर लगेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर देखिए, अब नागेश की जगह पर हम क्या क्या कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली बार में हमने लिखा नागेश 11वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, दूसरे वाक्य में हमने वह कर दिया। उसके पिताजी पुलिस हैं और उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अलग अलग तरीके से नागेश के स्थान पर हमने अलग अलग जो है शब्द यहाँ पर प्रयोग करे, और यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए सर्वनाम की, कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब जैसे ही देखिए उदाहरण है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम, कोई भी नाम हो, उन जगह की उन नामों की जगह पर जो शब्द प्रयोग होंगे वो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित वो अब आप यहाँ पर आप देखेंगे। पहले इसके भेद समझ लीजिए कि कितने भेद हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, 6 भेद हैं कुल। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये भी सभी सर्वनाम है। अब इनके जो परिभाषाएं हैं, इनके जो उदाहरण हैं, ये क्या कैसे कैसे हैं, ये सब हम जान लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है इसको भी समझना। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि उसने मुझे बोला था तुम पढ़ रही हो। ठीक है, उसने मुझे, ठीक है, मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। तो यहां पर देखो 3 तरह के लोगों की बात आई है। ठीक है, उसने मुझे बोला, ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखेंगे अगर तो पता चलता है 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे, तुम। ठीक है, यानी कि हमें पता चलता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, ये होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हिंदी में जो होगा, हिंदी में है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में इंग्लिश में क्या है कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी, है ना, सेकंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे, है ना। इसी प्रकार से जो हिंदी के अंदर में
उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष में इसी प्रकार से इन्हीं का हिंदी अनुवाद है। अब देख लेते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, हम जब एक वचन और बहुवचन, एक वचन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं, और बहुवचन के लिए हम। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष में मैं और हम, यानी कि जब हम अपने स्वयं के लिए कोई बात कर रहे हैं, अगर हम एक वचन में हैं तो हम मैं कर सकते हैं, मैं, मेरा, मेरे, मैंने, मुझे, है ना। और अगर हम बहुवचन में हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम, हमने, हमारा, हमें, है ना, इस प्रकार से। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझे, मुझको आदि, है ना। तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी कि जब दूसरे से, हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष यहाँ पर देखेंगे आप, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ किसी दूसरे से, ये देखिए प्रथम पुरुष, ये यानी कि उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष जो है ये जब किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी कि जब इससे बात कर रहा है, और जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, है ना, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द हमारे कौन से सर्वनाम है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उदाहरण ये आप सभी के सामने है। ठीक है, अब अन्य पुरुष देखिए, एक व्यक्ति ने बात करी, फर्स्ट पर्सन ने बात करी सेकंड पर्सन से किसके बारे में? फर्स्ट पर्सन ने बात करी सेकंड पर्सन से किसके बारे में? थर्ड पर्सन ने। यानी कि उत्तम पुरुष ने बात करी मध्यम पुरुष से किसके अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे कि वह, यह, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसके, उसके, जो भी है। ठीक है, यानी कि जब हम सपोज दैट आप और आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं किसके बारे में? उसके किसी सगे संबंधी के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, या किसी और व्यक्ति के बारे में, तो वो किस में आएगा? वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीनों पुरुष। ठीक है, ये आपने इसके जो उदाहरण है वो भी देखे। ठीक है, इसका जो ये है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके जो उदाहरण है वो ये रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए दूसरा जो हमारा आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए पहले कुछ उदाहरण हैं, ये देख लीजिए कि यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। ठीक है, अब यह और वह हमने अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये देखेगा आप। ठीक है, यह मेरी पुस्तक, वह माधव की गाय, जब निश्चय हो रहा है किसी चीज का, यानी कि सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एकदम डेफिनेट जब इशारा कर देते हैं कि हाँ ये फलानी चीज है ना, एकदम बता करके, तो वो हमारा किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। और क्योंकि यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, एक निश्चित संकेत किया जा रहा है, तो हम इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता देख लीजिए क्या होती है कि जैसे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि राम मेरा मित्र है, ये तो हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह दिल्ली में रहता है, यानी कि राम के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक में, और ये जो वह है ये कौन सा होगा? पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक। अब यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। ठीक है, यह मेरी गाड़ी है, यहाँ पर तो क्या है कि बिल्कुल एकदम डेफिनेट निश्चित संकेत करके बताया गया कि यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है, यानी कि कोई गाड़ी खड़ी है वह राम की गाड़ी है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां पर संकेत करके बताया गया है। ठीक है, अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझना बहुत आसान है। ठीक है, जहां पर हमें ये नहीं पता हो, जहां पर कि घटना या कोई भी किसी के होने की प्रतीत तो हो रहा है लेकिन वास्तविकता निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई आ रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है ना, ये शब्द ये जैसे उदाहरण दिए गए हैं ना। यहाँ पर क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का बोध नहीं हो रहा है, निश्चित। ठीक है,
यानी कि कुछ चीज है तो सही लेकिन वो क्या है नहीं पता, तो वहां पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम काम आता है। ठीक है, जैसे कि कोई आ रहा है, कोई आ तो रहा है लेकिन ये नहीं पता कौन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, कोई आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, इसलिए हमने क्या कहा, कोई खड़ा है, तो निश्चित नहीं है, तो वहां पर क्या होगा कि हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला जो है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द से हमें समझ में आ रहा है संबंध, यानी कि जिन शब्दों से संबंध बने। ठीक है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसा कर्म वैसा फल, यानी कि ये संबंध बता रहे हैं। जो शब्द हमें संबंध बताए, सर्वनाम के बीच में संबंध बताए। ठीक है, जो उसे, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, यानी कि इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, और ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर आपको लगे कि भाई जो शब्द हैं वो संबंध बना रहे हैं, आपसी संबंध उनका बन रहा है। ठीक है, जैसे कि जो उसी को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान, है ना, तो ठीक उसी प्रकार से, यानी कि संबंध बन रहा है तो समझ लीजिए कि संबंधवाचक सर्वनाम आपका वहां पर प्रयोग हो रहा है। अगला देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक यानी कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक शब्द आए। तुम क्या कर रहे हो, मास्टर जी का क्या नाम है, वहां कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। ठीक है, तो जहां पर आपको प्रश्न की अनुभूति हो, जहां पर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, ठीक है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो। जैसे कि यह तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, मास्टर जी का क्या नाम है, प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया यहाँ पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, यानी कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब अंतिम इसमें जो है वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जहां पर, ठीक है, अपनेपन का बोध हो, शब्दों से अपनेपन का बोध हो, कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, यानी कि अपना, अपनी, मेरा, मेरी जैसे जो शब्द हैं उससे या तो अपने या तो अपने का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे आप अपना काम करो, ठीक है, तुम अपना काम करो, है ना, वो एक, और जैसे आप कह सकते हैं कि भाई वो परेशान कर रहा है आपको, और भाई वो अपना काम कर रहा है, उसे उसका काम करने दे, उसे उसका काम करने दे, है ना, उसे उसका काम करने दो, काम करने दो। ठीक है, तो ये भी जो है उसे उसका काम करने दो, किसी और का नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, तो उसे उसका काम करने दो, तो ये उसका जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, उसका अपना काम है वो। ठीक है, तो जहां पर अपनेपन का बोध हो कार्य में, ठीक है, ये उसमें, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारे 6 सर्वनाम हैं इसमें पूरे हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। अब कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य और स्मरणीय बिंदु हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, कि संज्ञा के बदले आए शब्द को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब शब्दों के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे कैसे होते हैं, देखिए उत्तम पुरुष में सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक दूरवर्ती के लिए, निकटवर्ती के लिए, प्राणी बोध के लिए, है ना, तो ये सभी जो है ये कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, जो अभी ऊपर बताए गए उन सभी के यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद में आपको सर्वनाम में कोई भी समस्या नहीं होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप लोगों को ये जो स्टडी मटेरियल है वो सभी मैं आसानी से उपलब्ध करवा सकूं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू।